Welcome you all to online classes of VVS International School, and we are continuing our chapter, and that is Review Python. This is I think fourth part of this video, and we are going to continue, and it will take around one more video to complete this chapter. Okay, I hope abhi tak jitna bataya you are able to understand, and I ask you, if you are facing any problem, you can ask me in group, and you should join live classes, right? Live classes में भी हम अभी यही पढ़ा रहे हैं, तो जो in case नहीं कर पा रहे हैं, try to join live classes to understand better. Okay, so let's get started with it. In last term we had learned about operators, right? Operators के बारे में सीखा था, तो एक थोड़ा सा वहाँ से उठाते क्योंकि आगे के जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड होगा. ठीक है, तो ऑपरेटर की बात करें सिंपली, तो ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म करता है वैल्यूज़ के ऊपर. ठीक है, जो ऑपरेटर है वो मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी वैल्यूज़ हम इसको देंगे. ठीक है, और जो वैल्यूज़ इस पर काम करता है, ये जो भी ऑपरेटर दिया, जो भी ऑपरेटर है जिस वैल्यूज़ पे काम करता है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल एक्सप्रेशन लिखा हुआ 10 प्लस नम. ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज़ क्या है? 10, ये क्या है? और नम, ये ऑपरेंड्स हैं, और यहाँ ऑपरेटर क्या है? प्लस का साइन है. ठीक है, तो जो वैल्यूज़ हम देते हैं उसको ऑपरेंड्स बोलते हैं, और जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पे, जैसे इस केस में आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ऑपरेटर होते हैं. ठीक है, अब पाइथन की बात करें तो पाइथन में अलग अलग तरह की ऑपरेटर्स को ये सपोर्ट करता है, तो उनको हम लोग देख लेते हैं किन किन ऑपरेटर्स को ये सपोर्ट करता है. ठीक है, तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर लेते हैं. तो पाइथन आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर सपोर्ट करता है. जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो बेसिक अर्थमेटिक में 4 बेसिक ऑपरेशंस आते हैं. ठीक है, 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, और एज मॉडुलर, फ्लोर और एक्सपोनेंशियल आता है आपका. ठीक है, मॉडुलर, फ्लोर और एक्सपोनेंशियल ये और ऐड हो जाते हैं. जो बेसिक अर्थमेटिक है, बेसिक क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. ठीक है, ये तो ये 4 करता है. इसके अलावा ये क्या करता है? मॉडुलर डिवीज़न करता है, फ्लोर डिवीज़न करता है और एक्सपोनेंशियल करता है. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ये लेता है. एक्सपोनेंशियल क्या करेगी? इसकी मदद से किसी भी नंबर की पावर फाइंड आउट कर सकता है. ठीक है, मॉडुलस क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा नंबर को और रिमाइंडर देता है. मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर देता है. के करके उन सब ऑपरेटर्स को देख लेते हैं. जैसे सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर, ये आपको पता ही होगा कि ये क्या करेगा? किसी भी 2 न्यूमेरिक वैल्यू को क्या कर देगा? जो भी, जैसे यहाँ पे देखो, एक यहाँ हमने ये बताया था आपको, 3 जो वैल्यूज़ होती हैं किसके लिए होती हैं? ठीक है, इसमें हमने नम 1 में हमने 5 रख दिया, और नम 2 में हमने क्या कर दिया? 6 इनिशियलाइज कर दिया, और बीच अब क्या किया हमने? इन दोनों के बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया प्लस का. मैथमेटिकल अगर ऑपरेटर लगाएंगे तो जो भी वैल्यू होगी दोनों साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में इसके प्रेजेंट है, इस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में नम 1 है और राइट हैंड साइड में नम 2 है, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा? दोनों साइड में जो प्रेजेंट है उन दोनों को ऐड कर देगा. सिंपली 5 और 6 ऐड करके क्या दिया? 11 दिया. ठीक है, इसी तरह एक स्ट्रिंग लिया हेलो, दूसरा स्ट्रिंग लिया हेलो इंडिया, फिर बीच में क्या किया? प्लस का मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा दिया, तो जो भी दोनों साइड में प्रेजेंट है उन दोनों को क्या कर देगा? ये हेलो इंडिया, दोनों को ऐड कर दिया. ठीक है, सब्ट्रैक्ट इसी तरह करेगा. जो भी ऑपरेंड उसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में होगा उसको क्या कर देगा? ऑपरेंड को जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उससे सब्ट्रैक्ट कर देगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड में क्या है? नम 1, और राइट हैंड में क्या है? नम 2. तो नम 2 जो याद रखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेगा ऑपरेंड जो राइट हैंड में होगा. राइट हैंड से ही सब्ट्रैक्ट किसमें करेगा? लेफ्ट हैंड में. ये ध्यान रखना हमेशा. तो यहाँ राइट हैंड में क्या है? 6, और लेफ्ट हैंड में क्या है? 5. तो 6 माइनस 5 करेंगे, 5 माइनस 6 करेंगे तो हमेशा आंसर -6 का आएगा. ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, दोनों साइड जो प्रेजेंट होगा दोनों को क्या कर देता है? मल्टीप्लाई. सेम केस डिवीजन. ये तो बेसिक ऑपरेटर्स थे जो आप जानते भी होंगे जिसके बारे में. ठीक है, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये होता है मॉडुलस ऑपरेटर. मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस क्या करेगा? ऑपरेंड को, जो भी आपने ऑपरेंड्स रखे हुए हैं, इस केस में जैसे आप डिवीजन करते हो, डिवीजन से क्या करता है? आपको क्वेश्चन पढ़ता है ना, यहाँ पे क्या बताता है? अगर मॉडुलस ऑपरेटर आपने यूज़ किया है तो उस केस में वो रिमाइंडर बताएगा कि रिमाइंडर क्या बचा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा. ठीक है, मॉडुलस ऑपरेंड ये बताता है कि रिमाइंडर क्या बचता है. फिर फ्लोर होता है जो आपकी बुक में नहीं है बट आप लोग जान लो. फ्लोर क्या करेगी? ऑपरेंड जो लेफ्ट हैंड होगा ये डिवाइड करेगा उसको ऑपरेंड जो राइट हैंड में होगा, और क्वोशिएंट रिटर्न करेगा बाय रिमूविंग डेसिमल पार्ट. मान लो अगर आपने कोई ऐसा डिवीजन किया जिसमें डेसिमल भी आ रहा है, तो फ्लोर डिवीजन अगर ऑपरेटर आप वहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो डेसिमल वाला पार्ट है वो उसको हटा देगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? एक्सपोनेंशियल वाला. एक्सपोनेंशियल क्या करता है? ये पावर बना दो. अगर किसी की आपको पावर निकालनी है तो आप ये इसका यूज़ कर सकते हो एक्सपोनेंशियल के लिए. ठीक है, तो ये था आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर. फिर नेक्स्ट जो आता है रिलेशनल ऑपरेटर. ये नाम से रिलेशन,
मतलब ये दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या करेगा, रिलेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, रिलेशन बताएगा। रिलेशन मतलब क्या हो सकता है रिलेशन, अब ये चाचा मामा तो लगेंगे नहीं यहाँ पे। रिलेशन क्या होगा, बेसिक या तो उससे बड़ा होगा या तो उससे छोटा होगा, या उससे बड़ा या उसके बराबर होगा, या उससे छोटा या उससे बराबर होगा, ठीक है, या नॉट या उसके बराबर नहीं होगा। तो यही कुछ बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखिए डबल इक्वल का लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डबल इक्वल का ऑपरेटर आपने लगाया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यूज़ हैं, जो ऑपरेंड्स प्रेजेंट होंगे बोथ साइड में, वो वैल्यू ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। अगर दोनों ऑपरेंड बराबर हैं तो उस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने यहाँ पे ऑपरेटर लगाया है नॉट इक्वल टू का, तो इस केस में क्या होगा, दोनों ऑपरेंड जो हैं आपके, अगर जो वैल्यू है दोनों ऑपरेंड की वो इक्वल नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर दोनों ट्रू नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल नहीं है, तो उस केस में ट्रू देगा, वरना ये क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। सेम वे में ग्रेटर देन है, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड बड़ा है राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा है राइट हैंड साइड वाले से, तो उस केस में ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। सेम वे में इसी तरह सब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है या वैल्यू चेंज करता है जो वेरिएबल होता है उसके लेफ्ट पे। जो भी वेरिएबल है उसके लेफ्ट में जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसकी वैल्यू को ये क्या करता है, या तो असाइन करता है, या तो उसके अंदर वो वैल्यू देता है, या तो जो पहले से वैल्यू है उसको वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, यहाँ पे अगर सिंगल इक्वल का साइन, देखिए कंफ्यूज होता जाएगा, इससे पहले वाला जो हमने रिलेशनल पढ़ा था वहाँ डबल इक्वल का साइन था, यहाँ पे सिंगल इक्वल का साइन है, ठीक है। अगर सिंगल इक्वल का साइन है, इसका मतलब जो वैल्यू होगी राइट हैंड साइड ऑपरेंड में वो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड में आ जाएगी। जैसे यहाँ राइट हैंड साइड में 2 है तो ये 2 वैल्यू किसके अंदर चली गई, num1 में। यहाँ पे num1 में क्या आ गया, अब num2 आ गया, ठीक है। और num2 में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो num1 पहले 2 था, 2 किसके अंदर गया, num1 के अंदर। अब राइट हैंड वाली वैल्यू किस में मूव कर जाती है, लेफ्ट हैंड में। अब num1 में क्या था, num1 में 2 था, वो 2 किसके मूव में कर गया, num2 में। अगर आप num2 को ओपन करो तो उसके अंदर क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आया? ओके, तो ये होता है इक्वल का। फिर इसके बाद प्लस और इक्वल के ये क्या करेगा, वैल्यूज़ को ऐड कर देगा राइट हैंड साइड ऑपरेंड को टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड को, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को क्या कर देगा, ऐड कर। जैसे मान लो यहाँ पे आप देखो x, जैसे यहाँ पे देखो num1 में आपने 10 डाला, num2 में 2 डाला, फिर आपने यहाँ क्या कर दिया, num1 प्लस इज इक्वल टू num2। ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड में है, मान लो राइट हैंड साइड में क्या है, num2 है, वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अब 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। क्यों, क्योंकि यहाँ num1 में कितना है, num1 में 10 है और num2 में कितना है, 2 है। तो ये जो प्लस का साइन लगा इसका मतलब क्या हो गया, num1 प्लस num2। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे और num1 में स्टोर होगा, num1 में क्या आ जाएगा, num1 में जो टोटल वैल्यू हो गई दोनों की वो आ जाएगा। समझ में? सेम वे में सीधा इक्वल सब्ट्रैक्ट का होगा, मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन इक्वल का होगा, डिवीजन इक्वल का, सेम यही काम होगा प्रोसीजर का, ठीक है। ये मॉडुलस फ्लोर ये आपके सिलेबस में नहीं, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। फिर लॉजिकल ऑपरेटर आता है। लॉजिकल में बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिक जहाँ लग जाए, ठीक है। 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन सपोर्ट करता है। वो कौन कौन से हैं, एंड, और नॉट। ये 3 तरह के बेसिक होते हैं, ठीक है। और ये लोअर केस में लिखे जाते हैं, ठीक है। जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो वैल्यू इवेल्युएट करता है, या तो ट्रू में बोलेगा या तो फॉल्स में बोलेगा, इसके अलावा नहीं बोलेगा वो, ठीक है। या तो ट्रू बोलेगा या तो फॉल्स देगा, इसके अलावा नहीं देगा। एंड क्या करेगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं या दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं तो उस केस में कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड जैसे आप लोग बोलते हैं ना, एंड ये भी और वो भी दोनों होना चाहिए, अगर दोनों हैं तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना ये कंडीशन फॉल्स देगा। लॉजिकल और मतलब या तो ए या तो बी, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ये ट्रू देगा। दोनों में से 2 कंडीशन होंगी, दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो उस केस में ये ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। नॉट, ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। अगर यस है तो नो कर देगा, नो है तो यस कर देगा, 0 है तो उसको 1 कर देगा, और 1 है तो उसको 0 कर देगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स थे, हमने जो डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स पढ़े। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसकी प्रेसिडेंस देख लेंगे, और जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा जो स्ट्रक्चर्स हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर taking this class.